बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 108 पे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन इसकी है, इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इज़ इक्वल्स टू a इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x इन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x so that the value p of a is 0, then x is equals to a is called a zero of polynomial p of x। यानी p of x आपके पास एक पॉलिनोमियल है और x की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसे लेट हमने a कह दिया है, उसे हम सब्स्टिट्यूट कर दें उस पॉलिनोमियल में और हमारे पास आंसर 0 आ जाए, यानी उसका रिमाइंडर 0 आए, तो x की वो वैल्यू यानी a हमारे पास क्या कहलाएगी, दैट इज़ नोन एज zero of the polynomial। A very useful consequence of the remainder theorem is what is known as the factor theorem। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं। फैक्टर थ्योरम में हमारे पास क्या है, द पॉलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस a और वो हमारे पास दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये कि अगर हम x की वैल्यू a यहाँ से x इज इक्वल्स टू a करके उस पॉलिनोमियल में पुट करें और हमारे पास आंसर 0 आए, तो हम उसे क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं, या आप उसको रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। हमें यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सोल्यूशन आप देखें, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो x माइनस 2 है। यहाँ से हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू ले लेते हैं 2 और इस पॉलिनोमियल में जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। सो r स्टैंड फॉर रिमाइंडर, r इज इक्वल्स टू p ऑफ 2 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। इस सब को सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं। इसका पार्ट 4 हम करेंगे। 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 1/2 और इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह पे माइनस 1/2 पुट करेंगे। इस स्टेप में मैंने x की जगह पे माइनस 1/2 पुट किया और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस स्टेप में देखिए 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया और ये माइनस 2 होल क्यूब हो गया। यहाँ पर ये 2 इस 4 को कैंसिल करके यहाँ पर 2 2s are 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 6 ही आएगा, माइनस 10 एज इट इज़ आ रहा है। माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 आएगा प्लस 6 माइनस 10, सो द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p एट माइनस 1/2 इज माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ x इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें अननोन हमारे पास k है और x प्लस 2 इसका फैक्टर है, यानी इसमें जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 तो रिमाइंडर 0 आएगा। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r विल बी इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से हम x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 2। इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद आता है 3 इंटू 4 प्लस 8k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर और चूंकि ये इसका फैक्टर है, यहाँ पर मेंशन है दैट दिस इज़ द फैक्टर, सो रिमाइंडर की जगह मैंने क्या पुट किया, यहाँ पर मैंने 0 के इक्वल कर दिया इसको। 0 इक्वल्स टू 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके और इसको राइट हैंड साइड पर 0 कर दें, डिवाइड कर दें, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज कर सकते हैं तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 3, ये हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग की इसकी। इन दोनों टर्म्स में से k कॉमन आ गया, k माइनस 3 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आता है, 1 कॉमन लेने के बाद ये k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। इन दोनों फैक्टर्स में से, इन दोनों टर्म्स में से k माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स को 0 इक्वेट करने के बाद k की वैल्यू 3 या हम k की वैल्यू माइनस 1 लेंगे। सेकेंड पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 का खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व किया है मैंने, पार्ट 2 आप खुद करेंगे।
Part 1 is x minus 2 and x minus 3 are the factors of this polynomial, और हमें इसमें विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है कि क्या x माइनस 2 और x माइनस 3 इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये पॉलिनॉमियल गिवन है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करके हम इसको चेक कर रहे हैं. x की वैल्यू 2 हम लोगों ने पुट की इस पॉलिनॉमियल में, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है. जब रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं इजीली दैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल विद x. फॉर x माइनस 3 चेक करें, x इज इक्वल्स टू 3 करेंगे, p ऑफ 3 इस पॉलिनॉमियल में जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 3 पुट किया. सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर 3 आता है. एज r इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयर फॉर x माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. यानी इन दोनों में से x माइनस 2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करने से रिमाइंडर 0 आया, जबकि x माइनस 3 फैक्टर नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 3 पुट करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता. Question number 4. For what value of m is the polynomial p of x equals to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2. m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हमारे पास m की वैल्यू फाइंड करें कि जिस पर हमारे पास x plus 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. सो पॉलिनॉमियल हमें ये गिवन है. यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2, हम x की जगह -2 पुट करेंगे. पूरे एक्सप्रेशन में मैंने x की जगह -2 पुट किया. उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास 0 इक्वल्स टू -32 -40 -3m आ गया. ये -72 -3m, 3m को दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो 3m इज इक्वल्स टू -72. 3 को राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया, वी विल गेट m इज इक्वल्स टू -24. Question number 5 is determine the value of k if p of x equals to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and q of x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3. अब दो पॉलिनॉमियल हैं, एक p of x और एक q of x. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों सेम रिमाइंडर जो है वो देते हैं जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है. यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3. पहले मैंने उसको p ऑफ x में पुट किया, यानी फर्स्ट पॉलिनॉमियल में. वहाँ पर पुट करने से मेरे पास ये आ रहा है 27. रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 27k प्लस 41. देन q ऑफ x में हमने इसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, मेरे पास आ रहा है 15 प्लस k, यानी एक रिमाइंडर आ रहा है 27k प्लस 41 और q ऑफ x में पुट करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है 15 प्लस 5k. एज दे बोथ लीव्स द सेम रिमाइंडर, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. p ऑफ 3 इक्वल्स टू q ऑफ 3. सो 27k प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस k. यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी -1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. The remainder after dividing the polynomial p of x equals to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. यानी जब हम इसको x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2b आता है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a and b. a और b की वैल्यू फाइंड करनी है if this expression leaves a remainder of b plus 5. सेम पॉलिनॉमियल अगर हमें रिमाइंडर b plus 5 देता है ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x minus 2. सोल्यूशन में हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7. यहाँ से हम x की वैल्यू, या ये जो हमारे पास x प्लस 1 है, x की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई. -1 पुट करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो 2b इक्वल्स टू 6 प्लस a. 6 को दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 6. दिस इज इक्वेशन 1. अगेन सेम पॉलिनॉमियल लेंगे और जब हमने उसको x माइनस 2 से डिवाइड किया, यानी x की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगी. 2 पुट करने के बाद मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो b प्लस 5 आता है. तो इस रिमाइंडर की जगह मैंने b प्लस 5 पुट किया और यहाँ पर मैंने 2 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4a. इसे इक्वेशन 2 कह दिया. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली इस तरह से सॉल्व करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2. यहाँ से a की वैल्यू 2b माइनस 6 मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी और सॉल्व करने के बाद मेरे पास b की वैल्यू आती है 2. b की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो 2 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू a और a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2. क्वेश्चन नंबर 7.
ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझें कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x प्लस 4। x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x की वैल्यू अगर मैं -4 पुट करूंगी इस पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर 0 आएगा। एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36, लेकिन जब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो ये हमें क्या रिमाइंडर देता है 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। पॉलिनोमियल ये है, सबसे पहले मैंने जो x प्लस 4 इसका फैक्टर है, यहाँ से x की वैल्यू -4 मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट की और रिमाइंडर की जगह मैंने 0 इक्वेट कर दिया इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो m इज इक्वल्स टू 4l माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम पॉलिनोमियल में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया और x की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट करने के बाद हमने इसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24 और हमने रिमाइंडर की जगह 36 पुट किया, क्योंकि ये हमें x माइनस 2 से डिवाइड होने के बाद 36 रिमाइंडर दे रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एट द एंड मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है 2 इज इक्वल्स टू 2l प्लस m आ गई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। 2 इज इक्वल्स टू 2l प्लस m की जगह हमने 4l माइनस 10 पुट किया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 12 इज इक्वल्स टू 6l और l इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 6 विच गिव्स l इज इक्वल्स टू 2। l की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 m इज इक्वल्स टू 4, l की जगह हमने 2 पुट किया -10। सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू भी आ रही है -2।